अच्छा, हमारे पिता तुल्य समाज पुजारी चाचा जी आ चुके हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो एक माला लेके बाबा साहब के ऊपर पुष्पांजलि करें। बाबा घरे 50 किलोमीटर से कार्यक्रम के इस कड़ी में मैं वर्तमान कोषाध्यक्ष श्री रोहित लाल जी से कहूँगा कि बाबा साहब के आइए फोटो कांचीराम जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करिए। हम लोग बजा देंगे कि अगरबत्ती पूछ जाएगी। कार्यक्रम जो भी है 10 मिनट का समय दीजिए और अपने विचारों को रखेंगे हमारे। मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री हमारे वर्तमान अध्यक्ष भैया विनय जी से मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने शब्दों से आप लोगों को आज 73वें गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ प्रकाश डाले उस पर। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे जो कि भारत का 73वां गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हुआ है उसको हम धीरे सबको समापन की तरफ ले जाएंगे और इसमें कोई संदेश देने के लिए तो कहेंगे। सब लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कोई बोलना चाहता है इसमें आकर कोई इंतजार किया तो बोल सकता है, ये मैं कहूँगा। बाकी अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। और मैं अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि 26 जनवरी के ऊपर अपने शब्दों से कुछ आप लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को प्रकाश डाले। माननीय हमारे बड़े भैया मुरलीधर करने साहब जी से मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय न लेते हुए अपने कुछ शब्दों से प्रकाश डालें। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि आज हमारे 73वां गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है। तो संविधान की गरिमा और अखंडता को समझते हुए आप लोग संविधान के आदर्शों को फॉलो करिए। देखिए, भाषण देने के लिए तो बहुत कुछ दे सकते हैं आप। बाबा साहब के सारे कई कई बातों से आप लोग परिचित हैं, तो उनकी बातों का ध्यान रखते हुए अपने गोल को डिसाइड करिए और उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपका गोल नहीं है। जब तक आप लोग अपने गोल को प्राप्त नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। तो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अम्बेडकर जयंती हो, हर चीजों में हम लोग का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने गोल की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हों। मैं धन्यवाद आप सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद भैया बड़े भैया जी। जैसा कहा अखंड भारत, वाकई में अखंड भारत में हम लोग हैं और अपने गोल को प्राप्ति करने के लिए उनका मुख्य फोकस ये था कि गोल पे अपना फोकस करिए। तो बहुत बहुत आभार आपका। और इस कड़ी में अगला कड़ी में चाहूंगा कि पिंटू भैया जी आए और अपने ज्यादा समय न लेते हुए 2-4 शब्द से आज 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालें। जय भीम नमो बुद्धाय।
जय भीम जय भीम। 73वां गणतंत्र दिवस सभी लोग को हार्दिक बधाई। बाबा साहब के हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करिए और अपना जो गोल बना के आए हैं पढ़ने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता पढ़ाई है। पढ़ाई करके अपना घर साफ करें। धन्यवाद पिंटू भैया, आपका भी एक ही मोटिव है कि यहाँ पे जिस लक्ष्य के लिए आए हैं वो लक्ष्य प्राप्ति करें। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा यही कि आप लोग भी वही इनके दिए गए निर्देशों पर पालन करें। और अगली कड़ी मैं चाहूंगा कि हमारे प्रशांत भैया बड़े भैया जी आए और अपने 2-4 शब्दों से आज गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रकाश डालें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज 73वां गणतंत्र दिवस पर हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, बाबा साहब ने कहा भी था कि यदि किसी ने सबसे बड़ा हमें धोखा दिया है तो वो पढ़े लिखों ने दिया है। और आज वही फिर दोहराया जा रहा है। देखिए हम लोग का सबसे बड़ा ये कर्तव्य होना चाहिए कि सुबह जो टाइम है बाधा उस पे हमारे लोग का कार्यक्रम हो जाना चाहिए। चाहे 2 ही लोग हो, 1 ही लोग हो, कार्यक्रम टाइम अनुसार होना चाहिए। लेकिन हमारी ये गलती है कि आज कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए। अब आप इससे सोच सकते हैं कि हम कितने अपने गोल में आगे जाएंगे, क्या हमारा लक्ष्य हो सकता है, चाहे हम हो या आप हो। देखिए पुरानी बातों को आप छोड़िए, पुराने लोग क्या किए उससे मतलब नहीं है। हमें एकजुट होकर कहीं से भी है किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। जहां झगड़ा हुआ वहां खत्म होकर सभी को एकजुट होकर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये ना कि कोई कहे कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, आप है ना, कार्यक्रम टाइम से चालू कर दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग ही रहे, हम लोग अच्छे सुचारू रूप से कार्यक्रम यहाँ तक इन्होंने किया। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी हुई। 2 ही लोग हैं, हम लोग कार्यक्रम करें और सभी लोग मिलकर करिए। देखिए यहाँ द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं आया हूँ, बस यही कहने आया हूँ कि हम लोग 2 ही लोग रहे। आप लोग एकजुट रहेंगे ना तो कोई बाहर की कोई लोग नहीं बोलेंगे। जब घर में ही हम लोग द्वेष पैदा करेंगे तो बाहर वाला तो ऑटोमेटिक करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही खूबसूरत हमारे बड़े भैया जी ने बहुत बेहतरीन शब्दों से यहाँ पे कह के गए कि 2-3 बार मैंने नोटिस किया, टाइम पंक्चुअल टाइम होना चाहिए। सही बात है, आज हम लोगों ने बहुत ही लेट कार्यक्रम शुरुआत किया। कहीं न कहीं इसकी कमजोरी कहीं न कहीं हम ही लोग हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सब लोगों अपना खुद की जिम्मेदारी समझें। जबकि किसी को जिम्मेदारी दिया जा रहा है तो जिम्मेदारी खुद नहीं कर पा रहा है तो बताइए उसकी वजह से दूसरे लोग भी लेट हो पा रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि किसी को भी कोई टाइम दिया जा रहा है तो अपने टाइम पे अपना कार्य करें। तो बहुत बहुत भैया धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन बातें बोली। और अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कौशिक कुमार उर्फ विक्की जी से, वो आए अपने 2-4 शब्द से आज गणतंत्र दिवस पर अपना प्रकाश डालें। सर्वप्रथम सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आज 26 जनवरी है और हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग मनाते 73वां गणतंत्र दिवस के मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब संविधान बनाने के लिए उनका कितना बड़ा योगदान है। बस इन्हीं महापुरुषों की देन है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस इतना बोलूँगा कि बाबा साहब ने हम लोगों को 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, जिसमें हम लोग पहले पायदान पे है। हालांकि हम लोग जो अन्य 2 पायदान है वो भी हम लोग कंटिन्यू उसमें प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ संगठित है, सभी यहाँ उपस्थित हैं और मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसीलिए शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम। भाई जी ने भी बहुत खूबसूरत बात बोली। बाबा साहब की भी दी हुई पत्नियों को हम लोग फिर से स्मरण कराया कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो वाकई में पहले पायदान पर हम लोग हैं, कहीं न कहीं कमजोरी है हम लोगों के अंदर, लेकिन वो भी धीरे धीरे सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से हम लोग आपस में द्वेष भावनाओं को दूर करके आगे कार्य करेंगे।
तो इस अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच विनय जी से मैं चाहूंगा कि वो भी आए और गणतंत्र दिवस पर अपने 2-4 शब्दों से प्रकाशित करें। जो भी है टूटी फूटी भाषण जो भी है अपना विचार रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम भैया। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 73वां गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जितने बड़े भैया लोग थे या एक गुरुवर के रूप में थे, वो अच्छी बातें कहकर गए कि जो भी सिस्टमेज था, जो भी यहाँ के रहन सहन है उसमें खासकर विचार रखा जाए। जो भी द्वेष की भावना जो बताए थे, जो आपस में झगड़ा है, जो भी ये सब रियली में खत्म करके और एक साथ एकजुट होकर रहना, ये बाबा साहब का पहला उद्देश्य था। अपने बारे में समाप्त कर दीजिए। बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने अपने शब्दों से वाकई में सबको एकत्रित करने का संदेश दिया और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके बातों पर अमल करें। और अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि आजाद जी आए और अपने शब्दों से गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक शुरू करते हैं बोलने के तो तरीके जो होते हैं भैया ना उसको थोड़ा से शुरू से शुरू करते हैं ना। सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। इसके बाद मध्य प्रदेश के सरजमीन पर जन्मे बाबा साहब का करने का अम्बेडकर नमन करता हूँ। इसके बाद 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए बोलने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बाबा साहब तो एक विशाल टॉपिक है ना, उसके हिस्से लिखे जाते हैं है ना, PhD लोग करते हैं। लेकिन बहुत कम समय में मैं एक दो चीज़ों को बताना चाहूँगा, उचित समझूंगा बताना कि बाबा साहब के जितने भी अनछुए आयाम हैं, अनछुए आयाम कहने का मतलब ये कि हम शिक्षित हैं। बाबा साहब की जो धारणाएं प्रचलित हैं और जो नहीं प्रचलित हो चुकी हैं, जो किताबों में दब के सीमित रह चुकी हैं, जो अनछुए आयाम है अभी तक अनटचेबल है ना, उनको ढूंढने की कोशिश करें। अपने अध्ययन के साथ साथ हम अपने सफल होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि समाज को उत्थान की तरफ बढ़ाने का एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये किया है। और बाबा साहब हम लोगों से, हालांकि शिक्षित वर्ग से, यही उम्मीद करते थे कि जो सैद्धांतिक मूल्य हैं उनको थोड़ा समझें और अपने समाज को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, जितने शब्दों से तारीफ करूं उतना ही कम। हमारे साथी हमारे भाई आजाद जी ने बेहतरीन शब्दों से हम लोगों को बेसिक चीजें बता के गए, जो कि हर युवा को, हर शिक्षित युवा को वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं पहली कड़ी तो उन्होंने ही बता के भी गए। तो मैं चाहूंगा कि जब भी कोई भी आए, कहीं न कहीं किसी से भी सीख लेने की जरूरत है हमें, चाहे हमसे हो, किसी से भी हो, हमें भी सीख लेने की जरूरत है, आप लोगों को भी सीख लेने की जरूरत है। तो कहीं न कहीं जीवन एक सीख ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। तो मैं इसी कड़ी में अगली कड़ी में चाहूंगा कि वर्तमान उपाध्यक्ष मिस्टर पवन जी से मैं चाहूंगा कि वो आए और 73वें गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद संचालक महोदय। भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम मैं सभी साथियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है और सब लोग यहाँ पे भाई बंधु जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज बारीकियों से यहाँ पे अवगत होते रहते हैं, हर दिन अवगत होते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे संत महापुरुष जिन्होंने इतना सारा त्याग किया है, मुंह से बताएं 2-4 शब्द बता पाएंगे, आप बताना क्या, हम जो बताएंगे वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो उनके संघर्षों को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को अच्छी तरीके से, और उनके संघर्षों को हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि बाबा साहब के संघर्षों को याद कीजिए, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, ऐसे तमाम तरह के जो हमारे
पूर्वज हैं उनके जो संघर्षों को याद करेंगे तो खुद ब खुद आप अच्छे मार्गों का अनुसरण कर पाएंगे। जैसे कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया तो हम लोगों को ऐसी जीने की राह मिली और हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एकत्रित हो पा रहे हैं। उनकी वजह से ही हमारे जीवन में एक उजाला है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि खिल उठी कली कली, खिल उठी कली कली, नया विकास आ गया, गणतंत्र दिवस लिए हुए नया प्रभात आ गया, द्वार द्वार सज गए, खुशी के दीप जल गए, गीत गा उठे सभी, तार तार बज गए। तो साथियों, आप लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनके संघर्षों को हम लोगों को याद करना है और किस प्रकार संघर्षों को याद करके थोड़ी सी भी उनके संघर्षों को याद करके उसमें थोड़ा सा भी हम अपना सहयोग करेंगे तो हमारे समाज का बहुत अच्छी तरीके से विकास होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय साहब, अपने 2 पंक्ति और अपने विचारों के माध्यम से सभी को प्रभावित किया।